तो हमारे संवाददाता दिलीप मिश्रा ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आपको बता दें किस जेल में आशीष मिश्रा को रहना होगा। लखीमपुर की यही जेल है जहां पर अब आशीष मिश्रा को आना होगा, एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, हम रुक कर लेते हैं। जबर, जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे कि अब कोई स्कोप नहीं बचता, यानी अब सरेंडर ही करना पड़ेगा आशीष मिश्रा के लिए, लेकिन एक बहुत बड़ा झटका माना जाएगा क्योंकि एक मसला है, क्योंकि वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं। अब विपक्ष भी कहीं ना कहीं सरकार को फिर से घेरना शुरू कर देगा इस मसले के बाद। बिल्कुल जेपी, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा तो फिर से लग गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो बातें कही कि जल्दबाजी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया, इस पूरे मामले में दोनों पक्षों को सुना नहीं गया और फिर से इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करे। यानी कि अब जेल दोबारा से जाना होगा आशीष मिश्रा को, लेकिन आशीष मिश्रा के जेल जाने के बाद में क्या एक बार फिर से याचिका लगाई जाएगी आशीष मिश्रा की तरफ से, इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया जाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यही दिशा निर्देश है कि इस पूरे मामले की फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट विस्तार से सुनवाई करे, यानी कि तमाम पहलुओं को देखे। क्योंकि किसी भी शख्स का किसी भी मामले में जमानत लेना पाना उसका अधिकार होता है, अदालतें जब उसमें वैलिड पॉइंट पाती हैं तो फिर जमानत देती हैं। लेकिन जिस तरीके से जल्दबाजी में 10 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी और आज उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है, ऐसे में अब यह देखना होगा कि कब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख दोबारा से आशीष मिश्रा के अधिवक्ता की तरफ से अर्जी डाली जाती है और कब से दोबारा से बने रहे। अजीत भी हमारे साथ बने। अजीत, अगर क्यों बात करें आशीष मिश्रा की, क्योंकि अजय मिश्रा के बेटे हैं, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, पहले से ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को घेरा जा रहा था, लगातार उनके वीडियो आए तो बवाल उन पर भी मचा था, लेकिन अब फिर से विपक्ष हमलावर होगा अजय मिश्रा को लेकर, उनके इस्तीफे को लेकर दबाव बनाएगा सरकार पर कहीं ना कहीं। फिर अब देखिए जेपी, दो बातें साफ है। जो एसआईटी की रिपोर्ट थी उस समय के जो डीआईजी थे उपेंद्र अग्रवाल, उनकी एसआईटी रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा गया था कि अजय मिश्रा टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनका बेटा आशीष मिश्रा आरोपी है। उसकी गाड़ी से बाकायदा वेपन्स मिले थे, कारतूस मिले थे और सब कुछ फोरेंसिक जांच रिपोर्ट में भी साबित हो गया और एसआईटी ने आशीष मिश्रा को दोषी करार देते हुए अरेस्ट कर लिया था। उसके दो सहयोगी अंकित दास और शुभम जायसवाल, इनको भी अरेस्ट किया गया था जो उस वक्त मौजूद थे। लेकिन हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दी, उसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत थी उसको रद्द कर दिया और यह कह दिया कि 7 दिन के अंदर उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा। यानी लखीमपुर खीरी का जिला कारागार एक बार फिर आशीष मिश्रा का ठिकाना होगा। उनके पास कोई स्कोप नहीं बचता जो जब्बार करें। लेकिन दूसरी बात, अपील करने का अधिकार उनके पास है, वो रिव्यू पिटीशन में जा सकते हैं, अपनी बात दोबारा कह सकते हैं। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट को, यानी जो उच्च न्यायालय का फैसला था जमानत का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर दो टूक शब्दों में यह बात कह दी कि इस पर पुनः सुनवाई होनी चाहिए। एक पक्षी फैसला नहीं कर सकते। संदेह का लाभ देकर आपको जमानत तो दी जा सकती है, लेकिन जो पीड़ित पक्ष है वो अपील में गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला किया और मामला छोटा नहीं है। मामला देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे से जुड़ा हुआ, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई है, 4 लोगों को रौंद कर मार दिया गया था। जो सारे एविडेंस हैं, जो तथ्य हैं, जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, वो अलग इशारा कर रहे थे। एसआईटी की बाकायदा पूरी जो चार्जशीट है, लगभग 1000 पन्ने की चार्जशीट थी, वो दाखिल की गई है। पूछताछ के आधार पर जो सीसीटीवी फुटेज थे, लगभग 40 सीसीटीवी फुटेज थे, उसको एविडेंस के तौर पर लगाया गया था। तो अब निश्चित तौर पर आशीष मिश्रा के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत को रद्द कर दिया है जेपी, उन्हें वापस जेल में जाना होगा। लखीमपुर खीरी का जो जिला कारागार है, केंद्रीय जिला कारागार है, वहां फिर उन्हें जाना होगा।